हेलो दोस्तों, क्या आपको समुद्र की लहरों का शोर सुनना है? क्या आप पार्टी लवर हैं? या फिर आपको समुद्र किनारे शांत बैठकर लहरों का राग सुनना है? या फिर आपको करनी है ढेर सारी शॉपिंग? या आपको भी फूलों वाली शर्ट पहनकर एलियन जैसा दिखना है? तो चलिए झोला उठाइए, हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही डेस्टिनेशन पर जहाँ आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और ये डेस्टिनेशन आपको पेश करने वाली है इन सभी का कॉम्बो पैक। तो इंतजार किस बात का, पहुँच जाइए गोवा। गोवा दो भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अगर आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है तो आप साउथ गोवा जा सकते हैं, आपको शांति मिलेगी। और अगर आप पार्टी के शौकीन हैं तो आप नॉर्थ गोवा घूम लेना। और अगर आप दोनों का शौक रखते हैं तो दोनों जगह घूम लेना। अब आप पहुंच ही गए हैं गोवा तो वहाँ बागा बीच पर होटल ले लेना। थोड़ी देर आराम करने के बाद आप निकल जाना बागा बीच घूमने। यह नॉर्थ गोवा का सबसे मशहूर बीच है। यहाँ पर डॉल्फिन राइड भी कराई जाती है। यदि आप सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं तो आप इस राइड का आनंद भी ले सकेंगे। और अगर आप लेट पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर पैरासेलिंग, बनाना राइड का भी मजा ले सकते हैं। अगर किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने का मन नहीं है तो समुद्र की लहरों को गिनते हुए समुद्र के किनारे किनारे ही चल देना। जब ये लहरें आपके पैरों को छूकर जाएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कुछ कीमती चीजें छोड़ गई आपके पास। लेकिन हाँ, सनस्क्रीन लेकर जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गोवा के बीच पर आपको सनबर्न हो सकता है। अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो आपकी शक्ल बदल जाने वाली है, घर वाले पहचानने से मना कर देंगे। पूरे दिन आप बागा बीच पर स्पेंड करने के बाद शाम के समय आप जा सकते हैं टीटोज लेन। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही शानदार होती है। आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, स्पा करवा सकते हैं और यहीं पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं, तो आप यहाँ पर टेस्टी खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लब भी हैं, यदि आप क्लब का शौक रखते हैं तो आप वहाँ भी जरूर जाइएगा। पूरी रात नाइट लाइफ इंजॉय करने के बाद अगले दिन सुबह आप नाश्ता करने के बाद निकल जाएं अगोड़ा फोर्ट देखने के लिए। यह गोवा का सबसे बड़ा किला है। अगर आपके अंदर भी फोटो खींचने का कीड़ा है जो बार बार आपको काटता है तो यहाँ जाकर फोटोएं खींचना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगोड़ा फोर्ट घूमने के बाद आप अगोड़ा बीच भी घूम सकते हैं। अगर आपको एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ पर जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। थोड़ी पेट पूजा भी कर लेना, क्योंकि खाते पीते आपको यहाँ पर शाम हो जाएगी। शाम के समय आप जा सकते हैं सेंट कैजेटन चर्च, लेकिन यहाँ पर पूरे कपड़े पहनकर जाना। यदि आपकी ड्रेस घुटनों से ऊपर रहती है तो आपको चर्च के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर वहाँ पर लुंगी लपेट कर घूमोगे, इससे अच्छा है अपने पूरे कपड़े पहनकर ही चले जाना। अंदर से चर्च बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ पर बहुत सुकून मिलने वाला है। अगली सुबह बिना नाश्ता किए निकल जाइएगा मंगेश टेम्पल। यहाँ पर आपको लैंपो की 7 मंजिल इमारत देखने को मिलेगी, जिसको देखकर आप खो ही जाओगे। यहाँ आकर आप भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे। यहाँ से पूजा पाठ करके निकल जाना मार्टिन कॉर्नर। यहाँ आपको इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। पेट पूजा करने के बाद निकल जाना अंजुना बीच पर। यहाँ से शांत समुद्र की लहरों को निहारना। आपको यहाँ बैठे बैठे कब शाम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो शाम को सनसेट का नजारा भी अपनी आंखों में कैद कर लेना। यहाँ से सनसेट का बहुत ही प्यारा व्यू आता है, तो इस प्यारे सी व्यू की फोटोएं जरूर लेना। और बहुत सारी मौज मस्ती करने के बाद पहुंच जाना अपने होटल। मस्त खाना पीना खाकर सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको चलना है एक ऐसी जगह की खोज में जो पहले से खोजी हुई है। नेक्स्ट डे आप सुबह उठकर चापोरा किले की खोज में निकल जाना। यहाँ जाने की कोई फीस नहीं लगेगी और शाम को निकल जाना चापोरा बीच पर। यहाँ आप पैरासेलिंग, बम्पर राइड जैसी एक्टिविटी भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के सी फूड को एंजॉय किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि गोवा का सी फूड बहुत फेमस है। साथ ही जाते समय आप गोवा से काजू लिए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि गोवा के काजू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और अगर आप बिना काजू लिए गए तो घर वाले आपको घर में घुसने नहीं देंगे। एक तो आप उन्हें गोवा लेकर नहीं आए, ऊपर से काजू भी लेकर नहीं जा रहे हो, तो एक बड़ा सा बैग काजू का जरूर भर कर ले जाएं। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी गोवा ट्रिप में आपको कितना खर्चा होगा, तो आप अपनी सारी कैलकुलेशन पहले से ही कर लें। गोवा में आपको बेस्ट होटल 1000 से 2000 रुपए में मिल जाएगा और महज 2000 से 2500 में आप सारी एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। डॉल्फिन राइड के लिए आपको खर्च करने होंगे 300 रुपए और 3000 रुपए में आप मस्त मजा कर सकते हैं टीटोज लैंड में। बहुत सारी शॉपिंग और फन कर सकते हैं। सिर्फ 500 से 700 रुपए में आपको मस्त स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा इनके लोकल रेस्टोरेंट में। और 25 रुपए खर्च करने होंगे आपको अगोड़ा फोर्ट की घुमाई के लिए। जीप से दूध सागर झरना देखने जाओगे तो आपको खर्च करने होंगे 400 रुपए और 20 रुपए की एंट्री फीस लगेगी। गोवा में स्कूटी और बाइक सस्ते में मिल जाती है। आपको 300 रुपए में पर डे के हिसाब से स्कूटी या बाइक रेंट पर मिल जाएगी। अगर आप 4 व्हीलर बुक करना चाहोगे तो ये 2500 से 3000 रुपए में पड़ेगा। गोवा में 5 दिन के टूर के लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 15000 से 20000 रुपए। यदि आप मुंबई से गोवा बस से आते हैं तो आपको वो मूवी याद आ जाएगी, मुंबई टू गोवा। ये रास्ता आपको इतने मनमोहक और प्यारे नजारे देगा, कहीं झरने तो कहीं पहाड़ तो कहीं हरी भरी वादियाँ। आपका मन मोह लेगा रास्ता। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो क्या ही कहना, पूरे रास्ते में आपको नजारे ही नजारे देखने को मिलेंगे। आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट लैंडिंग करनी है गोवा में तो फिर सबसे अच्छा रास्ता है आपके लिए फ्लाइट का। गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार चुने। यदि आप नॉर्थ गोवा में उतरना चाहते हो तो आपको उतरना होगा मोपा एयरपोर्ट पर, और यदि आप साउथ गोवा में जाना चाहते हो तो आपको आना होगा वास्को डी गामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।